नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए मध्य प्रदेश से कर लेते हैं। दरअसल सवाल खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश के जो दमोह उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, हार हुई किसकी वजह से और किस वजह से बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल मेरे पास कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसमें देखने को मिला मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में जो बीजेपी को झटका लगा है वो झटका लगा सिंधिया और शिवराज की अनबन की वजह से। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच काफी लंबे अरसे से अनबन देखने को मिल रही है और यही अनबन बन रही है बीजेपी के हार की वजह। अब आपको यह भी समझना होगा कि मध्य प्रदेश के जब उपचुनाव हो रहे थे उस समय चुनाव के प्रचार प्रसार के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार प्रसार से दूर रख दिया गया और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को इस प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर को लेकर भी काम करना चाहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी अड़चन डालने की कोशिश की। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ने से रोका जा रहा और रोकने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात की भनक लग गई कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले उन्हें ये प्रचार प्रसार से दूर रखा जा रहा है, तब से वो नाराज दिखाई दिए और उनकी नाराजगी काफी समय तक देखने को भी मिली। लेकिन जब देखने को मिला कि सिंधिया बहुत ज्यादा शिवराज से नाराज हो गए तो कुछ समय पहले ही उन्हें प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिंधिया का जादू मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान भी नहीं चला और ना ही राजस्थान में चल पाया। राजस्थान में भी सिंधिया को लेकर बड़ा दांव बीजेपी ने खेला था। सिंधिया को लेकर यह सोचा जा रहा था कि सिंधिया को अगर उतारा जाएगा चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए तो राजस्थान में शायद बड़ी स्थिति हो, बीजेपी के लिए बड़ी संभावना हो। लेकिन ना तो मध्य प्रदेश में काम आई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरकीब, ना ही राजस्थान में। और ऐसे में अगर बात करें तो जो उपचुनाव हारी है बीजेपी, वो सिंधिया शिवराज की लड़ाई की वजह से हार गई। और इसका बड़ा कारण ये भी दिखने को मिला कि बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं करवाया था, उसका भी बड़ा नुकसान इस उपचुनाव में देखने को मिला। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये उपचुनाव बीजेपी के हाथ से गया और बीजेपी के हाथ से जाने के बाद किस तरह से देखने को मिला कि ये सिंधिया शिवराज की लड़ाई हुई है, उससे नुकसान हुआ और राहुल सिंह लोधी की वजह से नुकसान हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को जिस तरह से बड़ा झटका लगा, उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी से कहां गलती हो गई जो वो ये उपचुनाव हार गई। देखने को ये मिला कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के बड़े मंत्री, बड़े नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की क्लास लगाई और शिवराज सिंह चौहान को फटकार भी लगाई। ऐसे में देखने को ये मिला कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव हारने में बीजेपी की बहुत बड़ी ही नाकामी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो अनबन चल रही थी, इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। दरअसल अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंधिया पार्टी के अंदर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस उपचुनाव के प्रचार प्रसार से दूर रखा गया और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी पार्टी के कई बड़े नेताओं को दी गई। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, यहाँ तक कि सिंधिया के समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी तक नाराज़ हो गए कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा फैसला क्यों किया। आपको बता दें कि खबरें ये भी सामने आई कि तुलसी सिलावट के अलावा मलया जैसे लोग बीजेपी का साथ छोड़ भी रहे थे और वो कांग्रेस की तरफ जा रहे थे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा था और ख़ास तौर पर बीजेपी के अंदर अंदरूनी जो लड़ाई चल रही थी, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया। कांग्रेस पार्टी ये बात जानती थी कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है और ऐसे में कांग्रेस ने इस लड़ाई को हवा देने की कोशिश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को तोड़ने की कोशिश की और सिंधिया और शिवराज पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो उन्हें प्रचार प्रसार से दूर रखा गया। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय ने अपने प्रत्याशी अजय टंडन के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार
किया उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। देखने को ये भी मिला कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव के दौरान उतारा जिसको बहुत अच्छे वोट मिल सके और जिसको जनता का पूरा साथ मिल सके। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को उतारा। राहुल सिंह लोधी जिन्होंने खुद ये बात स्वीकार की थी कि बीजेपी अब मिनी कांग्रेस बनती जा रही है। राहुल सिंह लोधी का बयान सामने आने के बाद और तुलसी सिलावट और विजय मल्ल्या का जिस तरह से बीजेपी से अलग होने को लेकर जो खबरें सामने आई, इससे कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने यह बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी खुद अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है तो वो जनता के लिए क्या काम करेगी। ऐसे में इसका बहुत बड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश की जनता पर देखने को मिला और सीधा सीधा मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन को चुनाव में जीत दिलवाई। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी हार कबूल भी की और उन्होंने ये माना कि बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर फेल हुई है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को जीत की बधाई भी दी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के रहते हुए जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है, इसके बाद नेताओं ने यह बताया कि आने वाले समय में बीजेपी को सचेत रहना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दोबारा से मजबूत स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इसी तरह से मजबूत स्थिति में दिखाई देती रहेगी तो शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से शिवराज और सिंधिया के बीच जो अनबन है उसको बढ़ाई जाए और सिंधिया समर्थकों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की जाए। अगर सिंधिया समर्थकों को अपनी तरफ करने की जो कोशिश दिग्विजय और कमलनाथ कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में खड़ी हो जाएगी और ये भी संभावना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। तो देखा आपने कि इस उपचुनाव में किस तरह से झटका लगा है बीजेपी को। लेकिन अगर कुल मिलाकर स्थितियों की मैं बात कर लेता हूँ, स्थितियां जो हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद मध्य प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी हारती है। यह बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसका एक कारण ये भी देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े स्तर पर मजबूत हुई है। यानी कमलनाथ और दिग्विजय जो रणनीति अभी तक बनाते आ रहे थे, जिस तरह से रणनीति बना रहे थे, इस रणनीति का फायदा कमलनाथ दिग्विजय को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। यानी जो कांग्रेस पार्टी पहले मध्य प्रदेश के अंदर टूट गई थी और कमलनाथ ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी वहां लड़खड़ाई, लेकिन स्थितियों को संभाला कमलनाथ और दिग्विजय ने। स्थितियों को संभालते हुए कमलनाथ और दिग्विजय ने जिस तरह की रणनीति बनाई, इस रणनीति का बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिलता हुआ नजर आया कमलनाथ और दिग्विजय को। और ऐसे में अगर बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय की इस रणनीति की वजह से मध्य प्रदेश में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा भी मिला है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच अनबन चलती रही तो इस अनबन का बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी और कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में लगी भी है कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता काबिज की जाए और सिंधिया समर्थकों को अपनी तरफ किया जाए। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ दिग्विजय जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो पाते हैं और क्या दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।